ओम शांति। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा मौजों का जीवन है ना। और आज तो सवेरे से ही सभी मौजों में है कि मेहनत में है। और उस मौज का अनुभव कराने के लिए सारा ही दिन ब्रिजभूषण भाई हमारे साथ थे। योगी राज ऋषि अति सरल निर्माण आत्मा। तो हम एक बार फिर से भाई जी का एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, क्योंकि आपकी क्लासेस बिल्कुल जैसे बाबा की मोटी सिंपल होती है लेकिन गहरी होती है, दिल को छू जाती है, एकदम जैसे सल्यूशन मिल जाते हैं। ऐसे आपकी बातें भी सहज होती हैं, लेकिन सहज होते हुए भी दिल को छूती हैं, क्योंकि जो बात आप सुनाते हैं वो अनुभव के अथॉरिटी से निकलता है। वो सारे अभ्यास आपने अपने जीवन में इतनी गहराई से किए हुए हैं कि हम करेंगे तो ताकत मिलेंगी, लेकिन सुन करके भी ताकत मिलती है। सुनने से भी अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा कहता ही है, एक बहुत सुंदर अपना गीत है कि अपनी चिंतन की धारा बदल दो तो रोग चिंता का मिट जाएगा। होती है चिंता आप सभी को? किस किस को चिंता होती है? तो अगर चिंता होती है तो चिंतन की धारा को बदलना है। और वो चिंतन की धारा को बदलना कैसे बदलना है, कैसे स्वमानों का अभ्यास करना है, भाई उसकी एक अभ्यास भी कराते हैं और उसकी आदत भी पक्की हो जाए, वो बल भी हम सबके अंदर भरते हैं। तो आपका फिर से बाबा की इस बग्या में बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्नेहा बहन से अनुरोध करूंगी कि सारे परिवार की तरफ से पुष्पों के द्वारा आपका स्वागत करेंगे स्नेहा बहन। और हम सभी एक बार फिर से एक हाथ की ताली से भाई जी का शुभकामनाओं के साथ स्वागत करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। भगवान को बहुत प्यार से याद करो तो भगवान खुश हो जाते हैं। बाबा को बहुत प्यार से सुबह से हम याद कर रहे हैं। अब बहुत बहुत प्यार से फिर से याद करने बैठे हैं, और बाबा खुश हो जाएं और आ जाएं यहाँ पर और आकर कह दें कि पूछो बच्चे, कुछ पूछो, कुछ जो चाहिए वो ले मांग लो। क्या मांगेंगे? सोच लो, कई बार एक बार बाबा आए थे मधुबन में, बाबा ने ऐसे कहा था, कोई सोचते ही सोचते रह गए थे। बाबा आप ही सदा मेरे साथ हैं। बाबा मिल जाए तो सब कुछ मिल गया ना। हमें बाबा मिला है, बाबा सब कुछ देते हैं हमें। एक आत्मा रूपी बैटरी है और एक परम बैटरी है। ठीक है, आत्मा रूपी बैटरियां इस संसार में लगभग 800 साढ़े 800 करोड़ मनुष्य आत्माएं, और भगवान परमात्मा ईश्वर अल्लाह एक परमात्मा, और वो पावर हाउस है। और जो बैटरी उस पावर हाउस के साथ जुड़ती है, जितनी देर जुड़ती है, जितना जुड़ती है, उतनी वो चार्ज होती है। चार्जिंग का समय संगम युग है। बाकी चारों युगों में बैटरी खर्च होती है, यूज होती है, हमें शांति मिलती है, जीवन सुखी रहता है, संपन्नता होती है, खुशी मिलती है। लेकिन हर आत्मा की बैटरी की चार्जिंग की परसेंटेज बिल्कुल अलग अलग है। संगम युग पर खुली छूट है हमें कि हम अपनी बैटरी को जितना चाहें चार्ज कर लें। चार्ज करने के लिए स्वयं को आत्मा निश्चय करना, संकल्पों को बाबा के साथ जोड़ना, और बाबा से
बैटरी चार्जिंग का सच्ची भावना से अभ्यास करना। हम रोज अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया करें, कर सकते हैं। आत्मा के 7 गुण हैं, जो भी नए बाबा के बच्चे आते हैं उनको हम सिखाते हैं। शांति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। 7 गुणों की जो चार्जिंग है वो हाईएस्ट ब्रह्मा बाबा की हो जाती है, त्याग से, तपस्या से और साधना से, अच्छी साधना से होती है। नंबरवार 8 आत्माओं की हो जाती है। मम्मा बाबा 6 आत्माएं और 8 हो गई, और फिर उसके बाद 100, फिर 16,000, फिर 9 लाख, फिर 2 करोड़, 33 करोड़ और 800, 850 करोड़। उसी अनुसार हम सबको सुख, दुख, प्राप्तियां और किस युग में कौन सी आत्मा आएगी वो निश्चित हो जाता है। अब इस समय पर हम सबके पास खुली छूट है कि हम अपनी बैटरी को बहुत ज्यादा अच्छा चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने की रोज आदत बना लें। सुबह शाम 2 बार चार्ज भी कर सकते हैं, 1 बार अच्छी तरह से याद चार्ज कर सकते हैं। एक गुण को 5 बार रिपीट करना, 7 गुणों को 5-5 बार रिपीट करना, लगभग 30 से 35 मिनट तक बैटरी चार्ज हो सकती है। न्यारे प्यारे महान योगी वही बनते हैं जो अपने संकल्पों को धैर्यवत चलाते हैं, मन के संकल्पों को मिनिमाइज कर देते हैं, न्यूनतम स्तर पे ले आते हैं। जैसे अभी आपको कहा जाए कि आपको 1 मिनट में बहुत कम संकल्प लेने हैं और संकल्प एक ही लेना है, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। एक है बाह्यपन से संकल्पों को लेना, एक है अंतर्मुखी होकर एकांतवासी बनकर एकाग्रचित होकर संकल्पों का मन ही मन सिमरन करना। जितने धैर्यवत संकल्प होते चले जाएंगे उतना हमारा महान योगी स्वरूप निखरता जाएगा, चमकता जाएगा, दिव्य बनता चला जाएगा। हम आत्मा के 7 गुणों की प्रैक्टिस करते हैं, 3-3 बार हम करेंगे। आप 5-5 बार सुबह शाम करने की आदत बना लें। सुबह 5 से 7 बजे के बीच का समय हमारे पास खाली होता है, उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। 2 घंटे हैं, उसमें मन की अवस्था को बहुत अच्छी साधना में बदला जा सकता है।
अमृत वेला किया, फिर मुरली क्लास हुई, बीच में 2 घंटे हैं हमारे पास। उसमें बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, बैटरी को चार्ज करें। आप कर्म करते भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। संकल्प करेंगे और मन में वही तस्वीर बनाएंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर बाबा से, शांति धाम से जुड़ी हूँ। जैसे हम ये संकल्प लेते हैं तो बुद्धि ऊपर जानी चाहिए, बाबा से जुड़नी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए बाबा से जुड़ने की, और बाबा से शांति की किरणें आती हुई उसकी मानसिक तस्वीर आत्मा में प्रवेश करती हुई महसूस करनी है। चलिए संकल्प करेंगे, 3 बार करेंगे और आप अपने मन से करेंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर बाबा से, शांति धाम से शांति की किरणें आ रही हैं, मुझ में भर रही हैं, मेरी चारों ओर फैल रही। नॉन स्टॉप करेंगे और बहुत अटेंशन से करेंगे। कोई इसे साधारण मान लेते हैं कि ये तो हल्की बात है, तो क्या हल्की बात भी हमारे से हो पा रही है रोज? क्या हम दिन में 100 बार ऐसा कर सकते हैं? हल्की नहीं है, क्योंकि आत्मा में शांति की शक्ति भरने का साधन एक ही है, शांति धाम, शांति का सागर बाबा और शांति के संकल्प। और अगर मानसिक शांति नहीं है तो इस जीवन में सफलता मिलना मुश्किल है। जीवन तो सभी, जिंदगी तो यूं ही नहीं गुजारनी है ना, जिंदगी तो यूं ही सब गुजार ही रहे, सब जी रहे हैं ना इस दुनिया में, कोई कैसे भी जी लेगा। लेकिन मैं आत्मा कैसा जीवन जी रही हूँ, मुझे बाबा मिला है, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, मेरा न्यारा प्यारा महान योगी जीवन है, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं सागर का बच्चा हूँ ना, शांति प्रेम सुख आनंद शक्तियों का बाबा सागर है, इस सृष्टि का रचयिता, मैं उसका बच्चा हूँ। तो मैं उससे क्या ले रहा हूँ? किसी बहुत अच्छी दुकान पर जाओ, बहुत अच्छा स्टोर हो, और वहां से आप एक टॉफी लेकर आओ, तो कहेंगे ना लोग कि टॉफी तो आप घर पे ले लेते किसी दुकान, छोटी दुकान से। हमें बाबा मिला है, हमें कोई गुरु जी इस संसार के नहीं मिले हैं, पंडित जी भी नहीं मिले। कौन मिला है? सर्वशक्तिवान मिला, महाज्योति है वो हमारी, महाज्योति के साथ हम जुड़ते हैं। जब हम ये सोचते हैं तो महाज्योति है परम धाम में, उसके साथ में आत्मा कनेक्ट हो जाती है। जब कनेक्ट होती है तो महाज्योति से वो सब कुछ आने लगता है जो मैं सोचती हूँ। चलिए पवित्रता को जमा करेंगे। पवित्र, इसमें 2-3 संकल्प है। एक, हमारी बुद्धि ऊपर जाती है, बाबा से वो पवित्रता आएगी, और मेरी चारों ओर जब आप संकल्प लेंगे पवित्रता फैलती है, तो माना आप प्योर एनर्जी फैला रहे हो इस संसार में। ये पवित्रता का, शांति का, प्यार का दान होगा। इस संसार में कौन दान करता है? स्थूल दान तो फिर भी कोई कोई कर देते हैं,
लेकिन दान चाहिए इस दुनिया को किस चीज का अब इस समय? सुख, शांति, प्रेम, आनंद का दान चाहिए दुनिया को। दुनिया के पास नहीं है वो, क्योंकि बाबा हमारे पास है, बाबा हमारा है। चलिए संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बहुत प्यार से, बहुत नशे से, बहुत दिल से करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर बाबा से, पवित्र धाम से जुड़ी हुई हूँ। बाबा से प्योर एनर्जी आ रही है। कुछ सेकंड प्योर एनर्जी आती हुई देखें, मुझ में भर रही है, मुझसे चारों ओर फैल रही है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान के सागर बाबा से जुड़ी हूँ। बाबा से ज्ञान भरी किरणें मुझ आत्मा में भर रही हैं। मुझसे चारों ओर फैल रही, बहुत धीमा, बहुत स्लो प्रोसेस में, महसूसता के साथ। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जाएगी, साथ साथ मनसा सेवा है। बालकनी में बैठ जाएं, और बहुत सारी आत्माएं हैं जिनको हम ज्ञान सुना चुके हैं, लेकिन वो अब सुनती नहीं है। लेकिन जब हम ये अभ्यास करते हैं तो वो सुनती हैं, क्योंकि आत्मा को टचिंग होती है कि कुछ ज्ञान के प्रकंपन फैल रहे हैं, कुछ मुझे टच कर रहा है। मनसा सेवा तभी हो सकती है जब मेरी मनसा में शुद्धि है और मेरी मनसा शक्तिशाली है। चलिए बाबा का प्यार फैलाते हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्यार के सागर बाबा से जुड़ी हूँ। बिंदु बाबा से प्यार भरी किरणें आ रही, बहुत सारी किरणें ले लें। प्यार के सागर ने जैसे सारा प्यार मुझ पर उड़ेल दिया है। बरसात हो रही है बाबा के प्यार की। प्यार का झरना बहता हुआ परम धाम से मेरे ऊपर आ रहा है। मेरे चारों ओर
परमात्म प्यार फैल रहा है। मैं आपको बहुत एक सूक्ष्म बात टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये 2 बार किया तो जो तीसरी बार है उसमें आप अपने थॉट्स को शांत कर देंगे। और जो थॉट 2 लिए हुए हैं पहले उसकी मानसिक तस्वीर से वही प्यार की किरणें लेकर फैलाते रहेंगे। ना आपको संकल्प लेना है, ना कुछ अभ्यास करना है, ना सोचना है। मानसिक तस्वीर बहुत शक्तिशाली है। जो तस्वीरें ऐसे हम बनाकर फैलाते हैं, वो बहुत दूर तक और गहरे तक प्रभाव डालती हैं। हमारे मस्तिष्क में, हमारी बॉडी में और संपूर्ण सृष्टि में। क्योंकि अंतिम अवस्था में जब हमारी अंतिम कर्मातीत अवस्था संपूर्णता के नजदीक पहुंचेंगे हम, तो हम ना ये अभ्यास करेंगे, ना मुरली क्लास होगी, ना कोई मनसा से बैठकर कोई सेवा करेंगे, लेकिन हम चलता फिरता फरिश्ता मनसा से सेवा करता हुआ आत्माओं को टच करेगा और आत्माओं को इष्ट देव इष्ट देवियों की महसूसता आने लगेगी। वो वही आत्माएं कर सकेंगी जो बहुत ही लाइट, बहुत ही प्रकाश स्वरूप बुद्धि से शुद्ध हो चुकी होंगी, शक्तिशाली हो चुकी होंगी। बहुत काल का अभ्यास चाहिए और ऐसे पूरी धरती पर बाबा के बच्चे चमकते हुए सितारे प्रत्यक्ष होने लगेंगे। ये बहुत सुंदर समय है। इससे सुंदर समय चारों युगों में कभी नहीं होता है। जब बाबा के बच्चों की संपूर्ण अवस्था, कर्मातीत अवस्था नजदीक आने को है। चलिए सुख फैलाएंगे और बाबा से सुख की बैटरी को चार्ज करेंगे। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुखदाता से जुड़ी हूँ। सर्व सुखों के सागर बाबा से सर्व सुखों की किरणें मुझ में भर रही हैं। निरंतर बाबा से सुख भरी किरणें आ रही हैं, मेरे चारों ओर फैल रही।
यहाँ तक पहुँचते हुए आपको महसूस होता होगा जो 3 बार आप करते थे, अब अगर 1 बार भी करेंगे तो भी वही दूसरी बार ना करने का मन करेगा और वो मानसिक तस्वीर जो है सेम किरणों को महसूसता आने लगेगी। घर का वातावरण बदल जाएगा, परिवार में दुख दर्द मिटता चला जाएगा। क्योंकि अगर घर में बैटरी चार्ज हो जाती है तो सारा घर रोशन हो जाता है। सुख, शांति, प्रेम, समृद्धि, अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, प्यार भरा माहौल बनता जाएगा। आनंद फैलाएंगे, आनंद भरेंगे हम अपने में। बहुत कम योगी आत्माएं ऐसे अभ्यास करती हैं। बहुत कम ड्रिल करते हैं। बाबा के पास जाना, बाबा से शक्ति भरना। बुद्धि में शक्ति चाहिए, बुद्धि में पवित्रता का बल चाहिए, तब ये अभ्यास अच्छे हो सकते हैं। नहीं है तो भी यही करने से बल आएगा और कोई साधन नहीं है। चलिए संकल्प करेंगे, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। बहुत सिंपल बातें हैं, सिंपल संकल्प हैं। ऐसा लगेगा कि ये कैसे, ऐसा कैसे, ये तो छोटी बात है, हमें तो 20 साल ज्ञान में हो गए। नहीं, मैं अब ये एक संकल्प लेता हूँ और वैसी मेरी मानसिक तस्वीर निरंतर बनी रहती है। मैं दोबारा ये सोमान और ये सब अब सिर्फ कहीं समझाना हो, सिखाना हो, वही बोलता हूँ। मेरी वो के सेम तस्वीर उसी टाइम जैसे स्विच ऑन होता है और एसी ठंडा कर देता है हॉल को। चलिए परम आनंद में खो जाएंगे अब हम। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद के सागर बाबा से जुड़ी हूँ। आनंद के सागर बाबा से आनंद भरी किरणें मुझ आत्मा में भर रही हैं, मेरे मस्तिष्क में फैल रही है। मस्तिष्क में फैलती हुई देख लें। मेरे चारों ओर आनंद ही आनंद फैल रहा है। संकल्प करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा से जुड़ी हूँ। बाबा से सर्व शक्तियाँ मुझ में भर रही हैं, मेरे चारों ओर फैल रही।
ओम शांति। आपको लगता है कि 30 मिनट हो गए हैं? 30 मिनट आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हुई है। 1000 संकल्प आपके बच गए हैं। नहीं तो 30 मिनट में 1000 संकल्प चलते हैं और वो वेस्ट होते हैं, ज्यादातर काम के नहीं होते हैं। संकल्पों की बचत हमें धैर्यवत बना देती है। हमारी जजमेंट पावर और डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति बढ़ने लगती है। इस जीवन में सब ऑफिस में, घर में, परिवारों में ड्राइविंग करते हुए हमें 3 ही तो शक्तियां चाहिए ना, एकाग्रता की, निर्णय लेने की और परखने की। हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, बिजनेस, व्यापार सब बहुत अच्छा हो जाएगा अगर तीनों शक्तियां हमारे पास हैं। घर के काम बहुत अच्छे होंगे, फास्ट होंगे। ये शक्ति हमारे पास आने लगती है और ये शक्ति हमारी बढ़ने लगती है और इसको रोज बढ़ा सकते हैं, रोज कर सकते हैं। लेकिन करने के लिए रस आना चाहिए। किसी भी चीज में रस नहीं आता तो भी करो। रस आ जाता है ना। भी कोई गोलगप्पे खाता हो, उसको 1-2 खिला दो तो फिर क्या करता है वो? जलेबी अभी बनाए, अभी आपको बना के खिलाएं, एक आधी खिलाएं तो कहेंगे बस बहन जी। मन करता है ना। शुगर लेवल बढ़ा हुआ तो भी रसगुल्ला खिला दो तो कहते कोई नहीं, एक और खा लेंगे, एक गोली भी खा लेंगे साथ में। रस आना चाहिए और जब रस आने लगता है तो आत्मा की मेहनत समाप्त हो जाती है। इस जीवन में अब हमें मेहनत नहीं करनी है, ना संसारिक प्राप्तियों के लिए मेहनत करनी है। संसारिक प्राप्तियां तो होएंगी, उससे भी ज्यादा मिलेंगी, लेकिन मेहनत नहीं करनी है उसमें। सोचना है, अच्छा अच्छा सोचना है, प्राप्ति स्वरूप बनना है, मास्टर दाता बनना है और संकल्प शक्ति के प्रयोग से जीवन को संपूर्ण सुखी बना लेना है। जो सोचते जाएंगे वही होता जाएगा, जो ज्यादा सोचते जाएंगे वो ज्यादा होता जाएगा। चलिए बहुत पावरफुल एक संकल्प लेते हैं। मैं मास्टर पाप कटेश्वर हूं। बहुत शक्तिशाली थॉट है ये, बहुत कम बाबा के बच्चे ले पा रहे हैं। 11 बार ले लीजिएगा एक ही साथ। मैं मास्टर पाप कटेश्वर हूं। पाप कटेश्वर बाबा है। बाबा से प्योर एनर्जी आ रही है, मुझ में भर रही है। मुझ में भरकर बहुत दूर दूर तक प्योर एनर्जी फैल रही है। जिस भी आत्मा को टच कर रही है उसके भी पाप नष्ट हो रहे हैं। चलिए बहुत शक्तिशाली थॉट फिर से इमर्ज करें। मैं मास्टर पाप कटेश्वर हूं।
जब हम बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास कर लेते हैं तो हमारा स्वभाव भी बहुत सरल हो जाता है, बहुत हल्के हो जाते हैं हम। जीवन में आती हैं समस्याएं, बातें आती हैं, चली जाती हैं, और आती हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, ये तो कल्याणकारी समय है ना, चढ़ती कला है ये, मुझे तो प्राप्तियां हो रही है। हल्के रहना है। शक्तिशाली आत्माएं ही हल्की और खुश रह सकती हैं। जो कमजोर होता है उसे ही गुस्सा आता है। जो ताकतवर होते हैं उन्हें गुस्सा आता ही नहीं है। ये मन की शक्ति की बात कर रहे हैं हम। ऐसे कुछ भी हो गया, घर में कुछ हो गया, व्यापार में कुछ ऊपर नीचे हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ भी हो गया, क्या कहना है, कोई बात नहीं। स्वभाव बनाना है। योगी आत्माएं क्या करती हैं? सबको माफ कर देती है और सबको शक्ति देती है। बस कोई बात नहीं। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, क्या, लेट गो। पंजाबी में कहते हैं कोई कोई गल नहीं ना, छो चलो आगे, हो गया ना, जो होना था हो गया, छोड़ो आगे चले। योगी आत्माएं पीछे मुड़ के नहीं देखती। अगर पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे तो हार जाएंगे। हॉर्स रेस में घोड़ा कौन सा हारता है? वो जो बैठा होता है ना ऊपर, वो जरा सी लगाम को लेफ्ट राइट खींच देता है, वो लेफ्ट देखता है, वही हार जाता है। जो सीधा दौड़ता है, इस समय हम बाबा के लाखों महान योगी आत्माओं की रेस हो रही है। हम वहां से तो निकल आए ना, 800 करोड़ में से 33 करोड़ में आए, 33 करोड़ से भी 2 करोड़ में आ गए। सतयुग की पॉपुलेशन में 9 लाख में आ गए। पेपर टफ है। ऐसा कहते हैं कि 25-30 लाख बाबा के तो ज्ञान में चल रहे हैं। कौन से 9 लाख उसमें आएंगे? सारे बोरीवली वेस्ट के आएंगे। संकल्प करेंगे और अभ्यास करेंगे, तपस्या करेंगे, त्याग करेंगे, वैराग्य होगा इस जीवन से, बाबा से प्यार होगा, तन मन धन सफल करेंगे तो आएंगे। यही तो सिलेक्शन हो रहा है ना। जिसने तन सफल नहीं किया उसको तन की शक्ति नहीं मिलती, जिसने मन सफल नहीं किया उसको मन की शक्ति नहीं मिलती, और जिसने धन सफल नहीं किया उसके घर में धन की बरकत नहीं होती। जिसके पास जो शक्ति ज्यादा है उसको यूज कर लो। मन की शक्ति तो सबके पास है ना, सिर्फ उसको चित्त को शांत करना है। धन बहुत है तो भी सफल नहीं कर रहे तो नहीं प्राप्ति होगी। क्योंकि जो बाबा के सुबह जो अभ्यास किया था वो निकाला था ना कुछ 5-10 रुपए, कौन कौन वापस ले गया था? सबने भंडारी में डाले थे, उसी टाइम डाले थे। सफल करना है, सफल करना है, रोज सफल करना है। जितनी कमाई होती है उतना सफल करना है, उसका कई गुना सफल करना है। क्योंकि जहां धन जाएगा वहां मन जाएगा। आप 100 गज भी जमीन खरीद लो तो बार बार उसे हर हफ्ते देखने जाते हो ना, ये देखा है ठीक ठाक तो है, बाउंड्री बना के रखें उसकी, कहीं कोई आसपास कोई चला ना जाए। जहाँ धन होता है वहां मन जाएगा, वहां तन भी जाएगा, देखने जाएंगे ना उसको।
तो जो चीज बाबा ने दी हुई है उसका तो भरपूर सदुपयोग कर सकते हैं ना, क्योंकि बाबा दाता है। बाबा तो कभी रखता नहीं है, जो जैसा जितना करता है उसका कई गुना करके वो वापस दे देता है। और बाबा से भरपूर लेना है, दिमाग को बंद नहीं रखना है। ऐसे कहते हैं ना, जो होगा सो होगा नहीं, जो होगा सो अच्छा होगा, ये ठीक है। जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, वो ठीक है। जो आगे होगा वो बहुत अच्छा होगा, ये भी ठीक है। लेकिन मुझे बाबा से भरपूर होकर जाना है। कमजोर संकल्प ना तो फैलाने हैं, ना उदासी फैलानी है, ना उदास रहना है। कभी भी कोई चेहरे पे उदासी कभी भी किसी भी समय नहीं आए। कुछ भी हो जाए, हो तो सकता है ना कुछ भी। बहुत कुछ हो गया पिछले 3-4 सालों में। अब और तेजी से वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है, बहुत कुछ और होगा। लेकिन मैं आत्मा और मेरा बाबा मेरे साथ है ना, तो मुझे नहीं, मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। परमात्म किरणों का सुरक्षा कवच बना के रखना है। एक बार नहीं बनेगा, दूसरी बार बनाना है, दूसरी बार नहीं बनेगा, तीसरी बार बनाना है, चौथी बार बनाना है। उसके बाद क्या होगा, वही तस्वीर आपके मन में छप जाएगी और वो आपकी परमात्म किरणें आपकी सेफ्टी सुरक्षा कवच बन जाएगी। चलिए लगातार फील करते हैं हम। मैं आत्मा, मेरा ये शरीर प्रकाश का, और पूरे परम धाम को बिल्कुल गोलाकार में देख ले। ऊपर बहुत बड़ा है परम धाम, गोलाकार, और चारों ओर से परमात्म किरणें, बाबा से ईश्वरीय शक्तियां, प्योर एनर्जी डायरेक्ट मुझ आत्मा में भर रही है, बाबा से आ रही है। मेरे चारों ओर परमात्म किरणें फैल रही हैं, मुझ में भर रही हैं। मैं आत्मा, जो कुछ बाबा से मिल रहा है सर्व आत्माओं के कल्याण अर्थ संपूर्ण सृष्टि में फैला रही है। बहुत सुंदर तस्वीर बना लें, बाबा से आती हुई, स्वयं में भरती हुई, चारों ओर फैलती हुई।
ओम शांति। सोमानों की माला, 26 सोमानों की माला पूरी तरह से इसी क्रम में किस किस को याद हो गई? बाकियों को मन नहीं करता? या फुर्सत नहीं है, या विश्वास नहीं है? ऐसे ही कह रहे हैं भूषण भाई, कहते रहते हैं इसमें कोई सत्यता नहीं है, ऐसे है। इसके एक एक थॉट में बहुत शक्ति है। मेरा बाबा, इस संकल्प में बहुत शक्ति है। मेरा बाबा कहते ही आत्मा बाबा से जुड़ जाती है। मेरा बाबा कहते ही बाबा की शक्तियां आत्मा में प्रवेश करने लगती हैं। मेरा बाबा कहते ही बाबा से रिश्ता बहुत नजदीकी बनने लगता है। ऐसे ही सोमानों की माला को जब हम एक एक मनके को फिराते हैं तो एक एक मनका संपूर्ण सृष्टि में फैलने लगता है। जैसे पहला सोमान दिया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आके एक आधा मिनट इस पे सोचो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सिर्फ इसी सोमान पे सोचो, मनन चिंतन करो। किसी का मनन चिंतन नहीं होता तो उस सोमान को बार बार रिपीट करो तो मनन चिंतन शुरू हो जाता है। आत्मा का स्वधर्म शांत है। आत्मा का पिता शांति का सागर है। आत्मा का घर शांति धाम है। मुझे अब शांति धाम जाना है। शांति मुझे पसंद है। शांति से मैं रहना चाहती हूँ। संकल्प लेना है बार बार, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरा लेते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो प्रेम स्वरूप संकल्प लेते ही आत्मा में प्रेम के प्रकंपन मस्तिष्क में फैलने लगते हैं। बाबा से आते हैं क्योंकि प्यार का सागर कौन है? बाबा है। नीचे तो हर आत्मा प्यार मांग रही है। प्यार की शॉर्टेज है ना इस संसार में। सबसे ज्यादा शॉर्टेज दुनिया में किस बात की हो गई है? जो बहुत अमीर हैं उनके पास भी पैसा तो बहुत है ना, लेकिन प्यार की बहुत शॉर्टेज है। तो संकल्प जब करेंगे, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, लवफुल, बहुत 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 मन से सोचो, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जब ये गुण आने लगते हैं तो बाबा की याद, बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति में आने लगती है। ये ऑटोमेटिक है। ऑटो मोड पे चली जाएगी आत्मा, वो रिसीव करने लगेगी, बाबा से जुड़ने लग जाएगी। क्योंकि ये किसने दिया?
ये सम्मान दिया किसने मुझे? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ये दुनिया में कौन दे सकता है? बाबा ने दिया ना। बहुत सारी आत्माओं ने हम में से स्वीकार नहीं किया उसे। जो आत्माएं स्वीकार नहीं कर पा रही उन्हें वो नहीं मिल रहा है। नहीं तो हमारे जीवन में दुख दर्द परेशानियां होनी ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि हम तो देव कुल की आत्माएं हैं। नेक्स्ट जो जन्म है वो हमारा कहाँ होने वाला है? देवताई परिवार में होगा। तुम्हें इस समय पर कैसे दुख दर्द में जी सकती हो? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो महान योगी न्यारी प्यारी योगी जीवन जिनकी है उनके जीवन में 24 आवर्स सुख शांति प्रेम आनंद की धारा बहनी चाहिए। बहती है। कुछ भी होता जाए इस दुनिया में, लेकिन वो आत्माएं अचल अडोल हैं, स्थिर हैं, शक्तिशाली हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मास्टर ज्ञान सूर्य बाबा है, ज्ञान का सागर बाबा है। जो बाबा को जितना ज्यादा देखता है उतना ही उसको जान पाता है। जो जितना जुड़ता है उतना ही उससे शक्ति ले पाता है। हमें देखते ही, हमारे नैनों की दृष्टि पड़ते ही लोग ज्ञान में आने लग जाए। उनका मन करने लगे कि बस अब हमें भी सोमानधारी बनना है, हमें भी योगी बनना है, हमें भी बाबा के घर जाना है, हमें भी अब देवत्व जागृत होने लगे। देव कुल की महान आत्माओं का 33 करोड़ देवताएं आने वाले हैं। इस एक हॉल में तो नहीं समाने वाले हैं ना। भीड़ लग जाएगी, बाबा कहता है। अब वो समय आ गया है। करना बाबा को है, हम तो मात्र निमित्त हैं। बस सोचना है, हम सोच सकते हैं ना। करना तो सब कुछ, कराना भी बाबा को ही है। तीसरा संकल्प क्या लेते हैं सोमान? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। याद करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बहुत सारी जो इनडायरेक्ट बातें हैं वो तो मैं अभी सुना ही नहीं रहा। इनडायरेक्ट प्राप्तियां, आत्मा का अहंकार टूट जाएगा। आप आत्मा निर्विकारी बनती चली जाएगी। आत्मा के अंदर निराकारी स्थिति में इम्प्रूवमेंट आती चली जाए। वो स्थिति जो हमारी एक्चुअल स्टेज है परम धाम में, वो स्टेज आने लगेगी, आने वाली है। हमें दूसरा जन्म नहीं लेना है, हमें इसी जन्म में संपूर्ण बनकर बाबा के साथ घर जाना है। कौन कष्ट सहेगा दूसरे जन्म का? क्यों सहना है? और नहीं कुछ करेंगे तो नहीं मिलेगा। जी तो सब रहे हैं ना इस दुनिया में, लेकिन कौन कितना खुशी से जी रहा है, कितना आनंद में जी रहा है, कितना प्यार से जी रहा है, कितना सुख से जी रहा है। अभी मैंने दोपहर को रेस्ट किया 1 घंटा। इतनी सुख भरी नींद आई मुझे, इतनी सुख भरी नींद आई, मैं तो असीम आनंद में खो गया 1 घंटा। क्यों हुआ ऐसे? दुआओं का खाता बढ़ाना है, पुण्य की कमाई जमा करनी है। जमा का खाता बंद होने वाला है। ये संगम युग पर मात्र 100 वर्ष के लिए ही खुलता है। ये अकाउंट ही बंद होने वाला है। तो फिर क्या करेंगे? जितना बैलेंस होगा उतना 4 युगों तक यूज करना होगा। सोच लो। अब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस दुनिया में कितने लोग संकल्प रचते हैं?
मैंने मान लिया, इस पे बहुत गहराई से काम किया और 2000 भी अगर आप मिनिमम माने, 100 की माला तो पहले 2500 की थी, अब 2600 की हो गई, लेकिन मानो मैंने 2000 रोज किए हूँ एवरेज। वैसे मैंने 400 माला तक भी फिराई है, 200 माना 5000, 300 माना 7500, एक थॉट को भी मैंने 1000 बार भी लिया है, 25,000 सो मान लिया मैंने ये प्रैक्टिस भी की है। लेकिन मान लिया एवरेज 2000 हुए हों, एक दिन में 2000, 30 दिन में 60,000, 30 दिन में 60,000, 10 महीने में 6 लाख, एवरेज 8-10 साल से 60 लाख। 60 लाख संकल्पों की जो पावर है वो अगर आत्मा में भर गई होगी तो वह कैसी होगी? वो इस दौरान बहुत सारी पारिवारिक बातें भी आई हो सकती हैं और चीजें भी आई हो सकती हैं ना, आई होंगी ना, ऐसे तो नहीं है, दुनिया है ये। लेकिन हर पेपर में पास, हर पेपर में अच्छे नंबर, हर पेपर सुख दे के चला गया और कल्याणकारी स्थिति को बनाता चला गया। बहुत भयंकर पेपर, फाइनल पेपर तो बहुत मुश्किल आता है ना, फाइनल पेपर भी कोविड के पीरियड में बड़ा मुश्किल पेपर आया, जो शायद ही किसी ब्राह्मण आत्मा को आता होगा, शायद। लेकिन जो ऊंची स्थिति बनाएगा, हिमालय पर्वत पे चढ़ेगा, तो उसे वो सब कुछ तो फेस करना होगा ना, सर्दी, बैगेज, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना होगा, सब कुछ को ठीक करना होगा ना, ताकत शरीर की, वो भी पास हो गया हो तो फिर आत्मा की स्थिति कैसी होगी? और उसके बाद कोई भी पेपर, ऐसे ही कलयुग में छोटा मोटा पेपर तो आएगा ना, बारिश हो गई, सर्दी हो गई, दिल्ली में ठंड हो गई, यहाँ आए तो गर्मी हो गई, वो तो कुछ भी हो सकता है, 5-10%, बाकी सब 90% बहुत अच्छी स्थिति बनती चली जाए तो फिर अंतिम समय बहुत सुखदायी बीतेगा। और इस एक एक थॉट के ऊपर इसकी वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। जब हम सोमान लेते हैं तो उसको रस लेने के लिए उसको हम कुछ कुछ लंबा कर देते हैं। मैं महान पुण्य आत्मा हूँ, तो क्या हुआ? आपने जो 3 संकल्प आने थे उसके बजाय एक ले लिया, और एक भी बहुत पावरफुल ले लिया, तो 3 संकल्पों की शक्ति बच गई और एक की कई गुना बढ़ गई। और जब हम ये लेते चले गए, इसमें विघ्न विनाशक, सफलता मूर्त, पूर्वजपना, सुबह किया था मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। सुबह से कितनी बार दिन में संकल्प आया किसी को? आया? बाबा कहता है रहम दिल बनो, बाबा कहता है तुम्हें दुख दर्द नहीं महसूस होता? दुनिया में कितना संसार में दुख है। तो जब संकल्प ही नहीं आया मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, तो दुख कैसे हरेंगे? अगर महानता के संकल्प नहीं लेंगे तो हीन भावना आती चली जाएगी, क्योंकि इस संसार में जो बातें हम सुनते हैं उसका प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है। एक एक थॉट हमारी स्थिति को बनाता है, हमें शक्ति देता है। जैसे वो 5 निराकार संकल्प लिए थे सुबह, मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार बाबा की संतान हूँ। किसी किसी को तो कितनी बार भी याद कराया उसको याद ही नहीं होते, पर याद ही नहीं होते तो फिर करेंगे भी नहीं, करेंगे नहीं तो
बनेंगे भी नहीं। कैसे बनेंगे? कोई आम खाता ही नहीं है तो आम की जो ताकत है उसे मिल जाएगी? वो तो खाता ही नहीं है, उसे कैसे मिल जाएगी? ताकत तभी मिलेगी जब हम करेंगे। देह अभिमान को नष्ट करने के लिए दिन में अगर प्रकाश के लाइट के शरीर का अभ्यास नहीं करते हैं तो देह अभिमान नष्ट नहीं होगा। चलिए 3 मिनट महसूस करते हैं, मैं संपूर्ण पवित्र प्रकाशवान फरिश्ता हूँ। प्रकाश के लाइट के शरीर में हूँ। प्रकाश के लाइट के शरीर में चमकती हुई बिंदु। बाबा ने कहा है कि ये चमकीली ड्रेस दिन में कई बार पहनो। बच्चों ने कहा, शायद आज भी था, शायद मुरली में, कि शरीर को देखने का मन करता है, शरीर की तरफ ध्यान जाता है। बाबा कहते हैं भले देखो लेकिन प्रकाश का देखो, प्रकाश का। बार बार चमकीली ड्रेस पहनो, बार बार पहनो, बार बार चमकीली, क्योंकि मैं हूं तो लाइट ना। मैं जो आत्मा हूं कहाँ पर हूं? कहाँ पर हूं ऐसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल मस्तक के बीच में, बहुत सूक्ष्म सी, बहुत, कितनी सूक्ष्म है आत्मा, कितनी सूक्ष्म है, ना दिखाई देती है, कितनी सूक्ष्म है। सूक्ष्म आत्मा सुबह आई थी यहाँ, सूक्ष्म आत्मा ऊपर चली गई थी नाश्ता करने, सूक्ष्म आत्मा चली गई थी घर, फिर पता नहीं कोई कोई झगड़ा भी कराई होगी, कोई बहस करके आ जाएगी होगी, कोई घूम घाम के आई होगी, फिर घूम घाम के कहाँ गई सूक्ष्म आत्मा? घर से होती हुई फिर कौन है? मैं कौन हूँ? सूक्ष्म आत्मा, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी। बाबा भी बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है बाबा। बाबा ने कई बार बताया, मेरा साइज
जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, सिर्फ मेरे में दिव्य प्रकाश है, सर्व शक्तियाँ भरी हुई हैं, सागर हूँ मैं कैसा हूँ? मैं भी बहुत बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म। कितना सूक्ष्म है बाबा? महसूस करेंगे? चिंतन, महसूसता और दिव्य दृष्टि से देखो उसे कि कितना सूक्ष्म है। नहीं, महसूस करो, देखो सूक्ष्म कितना सूक्ष्म है बाबा। खो जाओ बाबा के प्यार में, बाबा की याद में, और उसके सूक्ष्म रूप का एहसास करो। स्वयं के सूक्ष्म रूप का एहसास करो। एक बार फिर से बाबा के सूक्ष्म रूप को बहुत प्यार से अनुभव करो। बाबा से आती हुई सूक्ष्म शक्तियों का, दिव्य शक्तियों का एहसास करो। मैं सूक्ष्म आत्मा परम धाम से बाबा के पास से आई थी इस धरती पर, सोने हीरे जवाहरात के महलों में। मैं सूक्ष्म आत्मा, बहुत सूक्ष्म लाइट,
पवित्र तन, पवित्र आत्मा, सुंदर महलों में वास करके आई हूँ। मैंने सतयुग में आठ महलों में वास किया है। मैं आत्मा सूक्ष्म बिंदु सतयुग से त्रेता युग में आ गई थी। वहां भी मेरे 12 अलग अलग पवित्र शरीर थे। मैंने उनमें प्रवेश किया था, पाठ निभाया था। रिश्ते निभाए थे। बहुत सुख से 2 युग मैंने बिताए थे। मैं आत्मा बहुत सूक्ष्म बिंदु द्वापर युग में आ गई थी। मेरा ही पूज्य स्वरूप भी मंदिरों में स्थापित हो गया था और मैं स्वयं की पूजा कर रही थी। मेरा दिव्य स्वरूप मुझे शक्ति देता था। मैं सूक्ष्म प्रकाश बिंदु कलयुग में भी अनेक शरीर धारण कर चुकी हूँ। मुझ सूक्ष्म बिंदु को बिंदु बाबा ने पहचान लिया। मुझे ढूंढा बाबा ने और अपना बना लिया। मैं सूक्ष्म बिंदु अब बाबा के प्यार में, बाबा की याद में इस तन में बैठी हूँ। मैं इस तन में ही बाबा से बाबा मिलन मनाने मधुबन बाबा के सामने बैठ जाती थी। बाबा ने, प्यार के सागर ने मेरे सारे बोझ हल्के कर दिए। मैं बिंदु सूक्ष्म प्रकाश बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। सूक्ष्म प्रकाश अब मैं देव कुल की महान आत्माओं के बीच हूँ। सर्वश्रेष्ठ आत्माएं
देवी देवताएं इस चोले में बैठे हैं। मैं सूक्ष्म बिंदु, प्रकाश में बिंदु, बहुत दिव्य हूँ, बहुत गुणवान हूँ। देख लें पास में बैठे बैठे राइट लेफ्ट अपने अपने देव कुल की महान आत्माओं को दृष्टि दे दें। लेफ्ट राइट घुमा दें गर्दन को और देख लें, प्यार भरी दृष्टि दे दें सबको। देख लो, यही तो है देव कुल की महान आत्माएं। पास पास बैठे सबको नैनों में नूर, नैनों में बाबा, बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति। प्यार भरी दृष्टि। हैंडशेक कर लो एक एक आत्मा से, खुशी बांट दो। खुशियों का सागर मिला है, प्यार का सागर मिला है, सर्वशक्तियों का सागर मिला है। दे दो सबको प्यार। जो दूर बैठे हैं घर में, परिवार में, उन सबको भी दे दो। प्यार के सागर से मिल रहा है, सबको दे रही हूँ। देते जाओ नैनों से, संकल्पों से, भावनाओं से, दूर दूर तक दे दो। मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, आपने मुझे चारों युगों में बहुत सुख दिया है, बहुत प्यार दिया है आपने मुझे। कौन देता है इस दुनिया में सोने हीरे जवाहरात के महल? कौन दे सकता है? आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरा बहुत ध्यान रखते हो बाबा, बहुत सुख देते हो मुझे। मैं आत्मा तो चारों युगों में कभी आपके इस एहसान को चुका नहीं पाऊंगी बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया है बाबा आपका, बहुत आभार है बाबा आपका। मैं दिल से, प्यार से अब अंतिम श्वास तक आपको बहुत याद करूंगी। बहुत प्यार से सुमानों की सिमरन करूंगी। सबको सुख दूंगी, सबको बहुत प्यार दूंगी आपका। बाबा, मुझे आपके साथ घर जाना है। मुझे बहुत विशाल सेवाएं करके जाना है आपके साथ। मुझे बहुत जल्दी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है बाबा। मुझे कर्मातीत अवस्था के पास बहुत जल्दी पहुंचना है। मुझे अति इंद्रिय सुख का बहुत लंबे समय तक आनंद लेना है बाबा। बाबा, मैं दिल से अपना सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ। स्वीकार कर लो बाबा।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ऐसे योग को बहुत सहज बनाकर उसमें मगन हो जाना है। बाबा हमारा है, बाबा का सब कुछ हमारा है। बस उसमें मगन होने की विधि, मगन होने का भरसक प्रयास रोज करना है, बार बार करना है। सुबह और संध्या वेला बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में, चाहे 15 मिनट करो, लेकिन 2 बार प्राप्तियों का, 2 बार प्योर एनर्जी का, 2 बार ये प्यार भरा स्वरूप। दिन में 6-7 बार जरूर ऐसे करना है। संपूर्ण प्राप्तियों का 1-2 बार सुबह शाम महसूसता से, सब कुछ मुझे बाबा से मिल रहा है। 5-7 संकल्प भी होते हैं। शांति चाहिए, पवित्रता चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, सुख साधन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए। फिर बाबा से प्योर एनर्जी दिन में 2 बार पवित्र किरणें लेनी है। आत्मा को पावन बनाना है, बहुत तेज किरणें लेनी है, प्योर एनर्जी भरनी है, आत्मा पावन बनती जाएगी। ऐसे बाबा के प्यार में 2 बार दिन में मगन हो जाना है, सुबह शाम। 2 बार आत्मा रूपी बैटरी को 7 गुणों से चार्ज कर लेना है। मुरली क्लास रोज करने का संकल्प करना है। रात्रि को योग करके सोना है। सब कुछ बाबा को बताकर सोना है। रात्रि को बिंदु बाबा के पास परम धाम जाकर उसे सारे दिन की बात बतानी है। दूसरे दिन की बात पूछनी है बाबा से। कुछ प्लान बनाया है विशेष तो उसको पूछना है बाबा से। फिर नीचे आना है। फिर स्वयं को प्रकाश के शरीर में ब्रह्मा बाबा के पास लेके जाना है। बाबा को सब कुछ बताना है। बाबा से पूछना है, बाबा को बताना है। ऐसे बताना है जैसे अपने बुजुर्गों को, ऐसे बाप दादा जो स्कूल में दादा दादी नाना नानी को बताते, पिताजी को बताते थे, हम बताते थे। आज के बच्चे तो नहीं बताते। दिन में 2-4 बार ऊपर चले जाना है। ऊपर जाएंगे नीचे के काम ठीक होने लगेंगे। नीचे रहकर काम को ठीक करने में अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी है। ऊपर जाना है, बाबा ठीक करता है। ऐसा गायन सुना है ना आप सबने। सुदामा गरीब ही था, लेकिन जब वो श्री कृष्ण जी के पास, दोस्त के पास गया अपने, और जब घर वापस आया तो वो तो शंका में था, लेकिन उसे तो घर आकर तो उसने घर भी नहीं पहचाना और अपनी पत्नी को भी नहीं पहचाना ना। वो इतनी सुंदर, इतने सुंदर कपड़े, सुंदर महल दे दिया उसने। ऊपर जाओ बाबा के पास, नीचे बाबा सब कुछ ठीक करेगा, सब ठीक करेगा। वो एक एक चीज ठीक करेगा, एक एक चीज देगा उस बच्चे को जो उसे चाहिए। मांगना तो हमें आता ही नहीं। हमें माँ एक चीज मांगेंगे तो दूसरी रह जाएगी, दूसरी मांगेंगे तीसरी रह जाएगी। नहीं, बस बाबा के पास जाके बैठना है, सोचना है बाबा से सब कुछ मुझे मिल रहा है। 2 बार दिन में ये जरूर पावरफुल थॉट लेना है कि सब ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब ठीक है, सब ठीक होगा। सुबह और रात्रि और ज्यादा कर लेना है, थोड़ा सा 1-2 मिनट जरूर करना है, और दिन में 2-3 मिनट तक करना है। सब ठीक। ना ठीक होने का संकल्प आना बंद हो जाए। व्यर्थ नेगेटिव संकल्प आने ही बंद हो जाए। कोई संकल्प नहीं, विस्मृति सी होती चली जाए उन थॉट्स की
क्योंकि अब 5000 साल के लिए वो सब बातें अब हमें नहीं चाहिए होंगी ना, 3 युगों तक तो बिल्कुल नहीं चाहिए होंगी, तो हमें उसे छोड़ना होगा। तो अभी से छोड़ने की प्रैक्टिस करेंगे। चढ़ती कला, हमेशा सोचना है चढ़ती कला है, चढ़ती कला है। घाटा तो अब है ही नहीं हमारा, जो होना था वो तो हो चुका है ना, अब कोई घाटा नहीं। बाबा मिला है, चढ़ती कला, प्राप्ति स्वरूप आत्मा। बहुत पावरफुल डोज लेनी है प्राप्ति स्वरूप आत्मा की। बाबा से सब कुछ ले लेना है, भर लेना है। बल्कि ये भी इसके बाद ऐसी अवस्था बना लेनी है कि बाबा तो मेरा खुदा दोस्त है, जो चाहो मैं दूसरों के भी काम करा दूंगा। मेरा तो दोस्त है, मेरा तो दोस्त खुदा है। मैं खुदा से कहूंगा, मैं बाबा से कहूंगा, बाबा ये काम भी कर दो, बाबा करेंगे। हमारा कहना फर्ज है ना, रोज कहना है। और कब करेगा ये बड़ों से पूछा नहीं जाता ना, बता दिया जाता है। लेकिन बाबा तो बड़ा बाबा है ना, सर्वशक्तिवान है। वो जब मेरे वो चीज मुझे चाहिए होगी वो तब देगा। उसे ये नहीं पूछना है बाबा मैंने तो कल कहा था आज क्यों नहीं दी। आज तो मुझे सस्ती नौकरी मिलनी थी, लेकिन एक हफ्ते बाद तो मुझे बहुत बढ़िया नौकरी दे मिलनी थी और मैं आज मांग रहा हूँ बाबा से। आज नहीं मांगना है, क्योंकि उसने तो 7 दिन बाद मुझे बहुत सुंदर नौकरी देनी है। अच्छा अच्छा सोचना है, बच्चों के लिए भी, परिवार के लिए भी, ब्राह्मण परिवार के लिए भी, सेवा केंद्र के लिए भी। पूछना है बहनों से, बहन जी कुछ काम है, कोई सेवा है, पूछना है, करना है। कोई चीज लानी है, पूछ के जाना है। जैसे परिवार की तरह जाना है, ईश्वरीय परिवार की तरह रहना है कि मेरा परिवार है ये। उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल परिवार है ना ये वाला। हम इस परिवार में चारों युगों में साथ रहेंगे। जो इस समय लौकिक में हो सकता है कुछ ऐसी भी आत्माएं हों जिनके साथ मात्र 1-2 जन्म बिताए हों हमने, और यहाँ जो हो उनके साथ हमने जन्म जन्म बिताए हो ना। तो बहुत प्रेम से रहना है, बहुत प्यार से रहना है, बहुत लवफुल रहना है। अब मैं तो यहाँ आता हूँ, मैं तो ऐसे ही कोई क्लास नहीं, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ शायद मैं तो बोरीवली बेस्ट बाबा के घर का ही अच्छा सा स्टूडेंट हूँ। मैं यहीं का हूँ, मेरा है बाबा, मेरा बाबा का घर है ये, मेरे भाई बहन है ये सब महान योगी बन जाएं, इन सब के बंधन कट जाएं, इन सब के दुख दर्द समाप्त हो जाएं। बाबा जो मुझे आपने इतना सुख, इतनी शक्ति दी है, इतना जीवन में अथाह सुख दिया है, वो सबको मिल जाए। मैं ऐसे थॉट रोज लेता हूँ। बाबा कहते हैं तुम मास्टर दाता बन जाओ, मास्टर सागर बन जाओ, जो चाहो मुझसे लो और सबको दे दो। ये शक्ति, ये सोचने की शक्ति हमारे पास है। बस एक ही बार परहेज करना है। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो सोमानों की माला को याद करेंगे इसी क्रम में, और दिन में कुछ लक्ष्य रखेंगे कि 10, 20, 30, 40, 50 बार, उनके व्यर्थ संकल्पों से उनको संपूर्ण मुक्ति मिल जाएगी। ये निश्चित है। मुझे अभी 1 बजे यहाँ से हम गए थे और वापस अभी आए हैं। मुझे पता ही नहीं है कि 4 घंटे में मुझे कोई बाहर की दुनिया का कोई थॉट आया हो। मुझे सब कुछ भूल जाता है, भूल ही गया है जैसे ऐसे है। मुझे सब भूल जाता है। बस जहाँ होता हूँ वही है, बस न आगे न पीछे। ये अवस्था बन सकती है, सबकी बन सकती है, और बननी तो है ही। किसी की जल्दी बनेगी और किसी की, लेकिन हमें जल्दी बनेगी तो हम ज्यादा अतीन्द्रिय सुख में रह सकेंगे। अतीन्द्रिय सुख का जो समय है ये केवल संगम युग का अंतिम समय, हर आत्मा की अंतिम अवस्था का समय है, वो आ चुका है। नंबरवार फरिश्ते प्रत्यक्ष होंगे, नंबरवार देवताएं प्रत्यक्ष, देवताएं दिखाई देने लगेंगे, लोगों को सपने में आएंगे,
लोगों को महसूस आएगी, अंदर आत्मा को महसूस होगा इष्ट देव इष्ट देवियों का स्वरूप, और हीरो पाठधारी प्रत्यक्ष होने लगेंगे। बहुत तेजी से संसार में वो दिव्य सितारे चमकने लगेंगे। यही है, यही है। ये काम बाबा तो कहता था विदेश से शुरू होगा और भारत में पहुंचेगा। इसीलिए आज दिल्ली को बाबा याद कर रहा था कि ये काम दिल्ली से होगा, दिल्ली आवाज आएगी, फिर फैल जाएगी, और ये बहुत जल्दी से होने वाला है। तैयारी हो चुकी है, बाबा काम करेगा, बाबा को ही करना है। अचानक हो जाना है, दोनों काम अचानक होने हैं, जय जयकार भी और हाहाकार भी एक साथ होने वाली है। बस फिर तो आत्माएं मांगेंगी आके, मुझे शांति दे दो, मुझे प्रेम दे दो, मुझे सुख दे दो, जो कुछ तुम्हें भगवान से मिला है वो हमें दे दो। तो स्टॉक होगा तो ही दे पाएंगे ना, स्टॉक नहीं होगा तो कैसे देंगे। देना है, अब सबको देना है, हमें दाता बन जाना है। अब बहुत जल्दी ये दृश्य सामने आने वाले हैं। शुद्ध पवित्र शक्तिशाली मनसा बहुत विशाल सेवा करती है। ये बात मुझे आज से 4 साल पहले एहसास नहीं था, और ये अभी जो ज्यादा बात आई है ये मात्र पिछले 2 वर्षों में आई है। इतने वर्षों की साधना, 33 वर्ष की साधना, इन 2 वर्षों में मुझे वो स्थिति बना गई है जो मेरी कल्पना से परे है। मुझे नहीं लगता कि गृहस्थ परिवार में रहकर भी इतना सुंदर योगी जीवन अनुभव किया जा सकता है, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन उस समय तो हम सोचते थे ना कि 24 साल पहले सोचते थे बस समाप्ति है सन 2000 में ही, और मैंने तो पूरी तैयारी करके समेट दिया, संपूर्ण समेटा हुआ था, फुल तैयारी से। लेकिन बाबा ने तो ये जो 24 साल में जो अनुभव कराना था वो तो एक अलग था। वो मुझे भी नहीं पता था कि ये ऐसा भी हो सकता है, और विशाल सेवाएं हो सकती हैं ऐसे भी, और कहाँ कहाँ होनी है, कैसे होनी है, क्या क्या प्राप्तियां होनी है, ये सब बाबा को पता है। हम आत्माओं को कुछ नहीं पता। हम तो कर सकती हैं जो कर सकती हैं, और केवल हमारे पास कौन सी शक्ति है? सोचने की शक्ति है। उस शक्ति को अब वेस्ट नहीं करना है, फालतू बातें नहीं सोचनी है, फालतू बातें देखनी नहीं है। बहुत सारे मेरे संस्कार थे ऐसे, बहुत सारे, वो समाप्त हो गए हैं। संसारिक बातों में बिल्कुल भी मुझे कोई भी अटैचमेंट ही नहीं रहा। लेकिन वो सब कुछ तो है ना, अपडेट रहते हैं हम, नॉलेज तो है ना कि विश्व में क्या हो रहा है, विश्व में स्थिति क्या है। ब्रह्मा बाबा भी वो रेडियो से सुनता था। रुक्मणी दादी हमारी थी, वो भी 100 साल की थी, 99 ईयर्स में गई, वो भी सुनती थी। मैं उनके साथ बहुत बैठता था, वो भी सुनते थे कि समय कहाँ चल रहा है। बस इतना ही है कि हमें सब नॉलेज होनी चाहिए, बाकी हमें उसकी गहराई में किसी भी समाचार के जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और उससे इग्नोर भी नहीं होना है। ये ना हो कि वही हो जाए, वो जो कबूतर बैठा होता है और बिल्ली आती है तो आंखें बंद कर लेता है, तो सोचता है कि नहीं खाएगी, वो तो खा जाएगी, चाहे बंद खोल आंखें बंद करो या खोल के रखो, वो तो खाई जाएगी, क्यों नहीं खाएगी। शेर आया वाली बात कहते थे ना, और जब कहते रहे, सारी दुनिया को कहते रहे शेर आया शेर आया शेर आया, तब तक तो कहते रहे, और जब सचमुच आने वाला हुआ, ऐसा ना हो जाए कहीं, ध्यान रखना है। ये माया बहुत चमकीली है,
और ये तो माया नगरी कहता है बाबा इसको। यहाँ तो बहुत चमक-धमक है ना, हलचल है, दौड़-धूप है, समय नहीं है लोगों के पास। लेकिन हम बाबा के बच्चे क्या हो जाएँ बार-बार। अब मैं एक बहुत ये सारे अभ्यास करते-करते मेरा क्या हो गया, अब मैं बीच-बीच में बिल्कुल अंतर्मुखी, एकांतवासी, एकाग्रचित्त सिर्फ़ इतने तक में हो जाता हूँ। बस यहाँ तक। मेरी सारी बुद्धि, मेरी सोच बिल्कुल इसमें अब सिमट के रह जाती है। अमृत वेले भी, शाम को भी, रात को भी सोने से पहले कई बार ये मुझे प्रैक्टिस हो गई है। मैं बिल्कुल अंतर्मन से मुझे कोई बात भूल जाती है, कोई बात हो जाती है तो मैं बिल्कुल अंतर्मन अंदर चला जाता हूँ और अपने अवचेतन मन को पूछता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे एक बात याद आई थी, वो मुझे बताओ कौन-सी थी? तुरंत मुझे मैसेज आ जाता है। बस इस थॉट पावर को यूज़ करना है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करते ही महान योगी प्रत्यक्ष होने लगेंगे। क्योंकि सारी दुनिया अब सतयुगी दुनिया कैसे चलनी है? संकल्प शक्ति से चलनी है ना, वहाँ कोई मशीनें थोड़ी पुष्पक विमान कैसे चलेंगे? बच्चे, पुष्पक विमान, दुनिया, कर्म वहाँ सब कुछ कैसे है? इशारों से है और संकल्पों से है। बस अब उस रूप में हम आ जाएँ। चलिए फिर से बाबा का प्यार फैला देते हैं 1 मिनट के लिए संपूर्ण विश्व में बाबा से प्यार भरी किरणें लेकर स्वयं में भरते हुए चारों ओर फैला दो। और संकल्प करो मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। ओम शांति। ओम शांति। भरपूर सभी। आज भी बाबा कह रहा था ना, हम सबको साक्षात्कार मूर्त बनना है, नगाड़ा नहीं बजाना, नगाड़ा बजाने वाले और हमें क्या करना है, साक्षात्कार कराना है। तो उसकी तैयारी भाई जी ने बहुत अच्छी करा दी कि कैसे अपने चिंतन की धारा को बदलकर संकल्प शक्ति को यूज करके उस श्रेष्ठ स्थिति तक हम सबको पहुंचना है। तो एक बार फिर से भाई जी का एक हाथ की ताली से हम सभी दिल से शुक्रिया करते हैं।